YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लैब। दोस्तों, बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे का ऐलान होने के बाद केंद्रीय मंत्री और रालोसपा मुखिया पशुपति पारस को बड़ा झटका लग गया है। एनडीए की सीट बंटवारे में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा है, जबकि बीजेपी ने उनके भतीजे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी है, जिसमें हाजीपुर और समस्तीपुर सीट भी शामिल है। ऐसे में अब एनडीए से रालोसपा का पत्ता साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि पारस ने पिछले एक दिनों ही कहा था कि बीजेपी का लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद वो आगे का फैसला करेंगे। ऐसे में रालोसपा का दिया अब बुझता नजर आ रहा है। दरअसल बिहार के लगभग हर पासवान परिवार के घर में दिवंगत रामविलास पासवान की तस्वीर लगी है, जिस पर उनका मशहूर नारा लिखा है, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच उनकी विरासत पर जंग छिड़ गई थी। इसके बाद पार्टी में टूट हुई और पारस ने खुद को रामविलास का असली राजनीतिक वारिस बताया था। उन्होंने चिराग को छोड़कर लोजपा के 6 में से 5 सीटें अपने खेमे में कर लिया था और रामविलास के बाद केंद्र में मंत्री बन गए थे। इसके बाद लोजपा 2 गुटों में बंट गई थी। चिराग अलग थलग पड़ गए थे। चिराग पासवान ने एनडीए में फिर से अपना दबदबा कायम किया और अपने चाचा को सीट बंटवारे में पटखनी दे दी है। अब चिराग ने पारस को एनडीए में साइडलाइन करके पुराना बदला ले लिया है। चिराग पासवान ने सिर्फ चाचा की सीटिंग हाजीपुर सीट ही नहीं, बल्कि रामविलास पासवान के जिंदा रहते लोजपा से नवादा, समस्तीपुर जैसी 5 सीटें जीती थी, वो भी अपने खेमे में कर ली है। अब 2024 के चुनाव में इन सीटों पर चिराग की पार्टी लोजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस क्या करेंगे भैया? एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान होने के बाद पशुपति पारस गुट को बड़ा झटका लगा है। अब उनकी पार्टी रालोसपा का क्या रुख होगा, यह अभी सस्पेंस बना हुआ है। वैसे अटकलें यह भी है कि बीजेपी पशुपति पारस को राज्यसभा सीट या फिर राज्यपाल का पद ऑफर कर चुकी है। हालांकि उनकी पार्टी एनडीए छोड़कर महागठबंधन में भी जा सकती है या फिर किसी भी गठबंधन में न रहकर अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। पारस का इस पर क्या फैसला होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी इस पर आप क्या कहते हैं, बताइएगा। धन्यवाद।